नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद सबको। जय श्री। सूर्य के बारे में आज बताते हैं आपको। सूर्य पहले घर में अच्छा माना गया है और पहले घर में इसलिए अच्छा माना गया है कि जिस भी व्यक्ति के सूर्य पहले घर में होगा उस व्यक्ति का अपने आप में दुनिया उसे जान जाएगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। अच्छा। उसको क्योंकि उसको पहचान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लगन में पहले नंबर में सूर्य अगर आ गया किसी के भी तो वो आदमी को प्रख्यात कर दे। जैसे सपोज कीजिए आप सुबह के टाइम उठते हैं, देखते हैं सूरज निकलते ही चारों तरफ चमक जाता है। तो ऐसे जी। ही जब आपकी कुंडली में सूर्य पहले घर में होगा तो आपकी पहचान करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको पहचान करने के लिए इंट्रोडक्शन देना पड़े, सर नेट ऑटोमेटिकली। इशू सबकी में आ रहा है, मेरी नहीं आ रहा है। क्या मतलब? नेट इशू आ रहा है मतलब आपका आवाज फ्रीज हो गया, नहीं। आपका फ्रीज हो गया बाई चांस। तो मैं सर 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, मैं जब फोन। आप देख लीजिए जैसे करना चाहें। तो सूर्य पहले घर में अच्छा माना गया है। इसी प्रकार सूर्य दूसरे घर में सूर्य दूसरे घर में भी अच्छा माना गया है। सूर्य तीसरे घर में भी अच्छा माना गया है। सूर्य चौथे घर में भी अच्छा माना गया है। सूर्य पांचवें घर में भी अच्छा माना गया है। बाकी सूर्य छठे घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए वो वहां से बीमारियों को कम कर देगा। यानी 1 से लेके 5 तक सूर्य जहां भी बैठा होगा वहां पर सूर्य अच्छा ही माना गया है। छठे में अगर कोई बीमार व्यक्ति ऑलरेडी होगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा तो कभी कभी उसको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। 7वें घर में सूर्य जब भी आता है, किसी की भी पत्री में अगर हो, आपकी में किसी की में भी पत्री हो, तो उसको घर में मान सम्मान पूरा मिलते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई रेपुटेशन इस घर में नहीं है, या मेरे को कोई व्यक्ति उतना नहीं चाहता जितना मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, ऐसा उसको महसूस होता है। बाकी होता नहीं है। अगर आप उससे पूछेंगे अपने जो भी व्यक्ति के सूर्य 7वें में होगा, वो ऐसे ही कहेगा कि मेरी कोई सुनता नहीं है। हालांकि सुनता सब है, बाकी उसको ऐसा लगेगा कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। ये उसको केवल महसूस होता है, बाकी होता जो है फिर भी मान सम्मान उसे पूरा मिलता है, बाकी उसे महसूस होगा। 8वें घर में सूर्य अगर आ गया तो वो भी इसी तरीके से है कि वहां पर जो बीमारियां को कारण होता है कोई भी प्रकार की, तो वहां पर वो उसको कम कर देता है। बीमारियां बढ़ाता नहीं है, बीमारियों को कम कर देगा। और अगर कोई लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो उस समय में वो वहां से रास्ता बता देगा कि आपकी दवाइयों का, आपके डॉक्टर का, आपकी किसी भी तरीके से आपकी इस तरीके से हेल्प करेगा कि आपका काम स्वास्थ्य के रूप में वो ठीक रहेगा। सूर्य 9वें घर में अच्छा माना गया है, और 10वें घर में फिर वही पोजीशन आती है जैसे 7वें घर में आई थी, कि उसका मान सम्मान होते हुए भी वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो डिजर्व करता हूँ उतना मान सम्मान मुझे नहीं मिल रहा, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी व्यापार कर रहा हूँ, उसमें जितना मुझे सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। 11वें घर में सूर्य फिर वही वाली प्रॉब्लम देता है कि क्योंकि सूर्य हड्डियों का मालिक है, तो हड्डियों वगैरह में बुखार वगैरह जो भी उससे संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी परेशान कर देता है। और 12वें घर में सूर्य अच्छा ही माना गया है, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं माना गया। तो सूर्य की अपनी प्रवृत्ति ये है। अब आप इसको, ये ऐसा क्यों है इसको आप समझिए। सूर्य गर्म ग्रह है, तो अगर वो लगन में बैठा है तो वो वहां गर्म भी है और
नेतृत्व करने की क्षमता है उसमें, वो अपना प्रभाव डालता है। जैसे वो कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वैसा करो, तो उस हिसाब से सूर्य अपना, क्योंकि पिता का भी कारक है, तो एज ए गार्जियन वो सबको ट्रीट करता है, सबके लिए अच्छे की सोचता है। तो लिहाजा सूर्य यहाँ पर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अच्छा ही है। दूसरे घर में जाकर के परिवार में आ गया। अच्छा, एक चीज और है, सूर्य क्योंकि गर्म है, अपने आप में भी अग्नि है उसमें, आगे सूर्य क्योंकि गर्म है, तो ऐसी इसीलिए वो जहां भी जाएगा अपना प्रभुत्व अच्छा रखेगा। दूसरे घर में भी अच्छा है, तीसरे घर में भी अच्छा है, चौथे में भी अच्छा है, पांचवें में भी अच्छा है। बाकी अब छठे में आ गया। छठा घर जो होता है हमारा, वो होता है रोगों का, परेशानियों का, कष्टों का। तो चूंकि वो कष्टों का होता है, अगर वो सूर्य वहां जाएगा तो वो अपनी गर्मी से आपके कष्टों को कम कर देगा, क्योंकि सूर्य गर्म है, तो वहां पे वो कष्टों को जला देगा, एक किस्म से कहिए खत्म कर देगा या खत्म करने का प्रयास करेगा। बाकी फिर भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार थोड़ा बहुत उसको, क्योंकि उसको हड्डियों का मालिक है, बीमारी वगैरह भी कभी कभी देगा अगर नेगेटिव हो, तो इसलिए वहां कभी कभी ये हड्डियों में प्रॉब्लम दे देता है। उसके लिए हम लोग जो भी आपको उपाय बताएंगे, भाई सूर्य की आराधना कर लो, सूर्य के मंत्र पढ़ लो थोड़े बहुत 5-7 दिन, और वो ठीक हो जाता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा दिक्कत नहीं है। अब सूर्य आता है 7वें घर में। 7वें घर होता है आपके पार्टनर का, समझने की कोशिश कीजिए। सामने 7वां घर होता है आपके पार्टनर का या आपके दोस्तों का। अगर सूर्य 7वें घर में है तो हमारे बजाय हमारे पार्टनर की प्रख्यात हो जाएगा, वो जो उसका प्रभाव आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो पार्टनर है, ये जो हमारा जो पति है या हमारा जो भी व्यक्ति मतलब दोस्त है, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हर आपको ऐसा लगेगा कि ये इसका प्रभाव बढ़ रहा है, मेरा नहीं बढ़ रहा। ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, या मेरे इसके साथ आने में मेरी रेस्पेक्ट कम हो गई है, ऐसा लगता है सामने वाले को। मतलब सपोज कीजिए कहीं पर भी, क्योंकि आपका पार्टनर हुआ 7वें घर का मालिक, तो 7वें घर में सपोज कीजिए आपके पति की चलती है, क्योंकि पति हो गया 7वें घर में। अब 7वें घर को आप मानो कि सूर्य आ गया, अगर वो पहले घर में आ रहा था तो आपकी चल रही थी, और 7वें घर में आ गया तो पति की चलेगी, या आपके जो दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं उनकी चलेगी। अब जब उनकी चलेगी तो आपके अंदर थोड़ा सा प्रभाव ये आएगा कि मेरी तो चल ही नहीं रही, मेरे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को कम पूछता है, इससे ज्यादा पूछते हैं। तो ऐसे में आपकी रेस्पेक्ट होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई यहाँ समझता नहीं है कुछ। समझ में आ गया? जैसे दो दोस्त हुए, तो दोस्त में आपस में खूब अच्छी दोस्ती होती है, सब बात होती है। बाकी अगर हर जगह दूसरे दोस्त आपका दूसरा, तो आपको उसकी भी जेलसी आ जाएगी कि भाई ये मेरे से आगे निकल रहा है या मेरे से कुछ थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है लोग बाग, तो इसलिए वहां पे इस तरह की दिक्कत आती है, बाकी ऐसी होती नहीं है। अब हम आ जाते हैं सूर्य के 8वें घर में। 8वें घर में फिर वही बीमारियों का घर है, 8वां कष्टों का घर है। और जैसे ही यहाँ पे सूर्य आएगा तो यहाँ पे आपके कष्टों को कम कर देगा, या हो सकता है कि खत्म भी कर दे। अगर वहां पर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे गया तो वहां पर आपकी परेशानियों को, जो लंबी बीमारियां हैं उनके लिए भी आपको रास्ता मिल जाएगा, और वो आपकी बीमारियों का मतलब खत्म हो जाएंगे। तो जब भी कभी सूर्य 8वें घर में किसी का भी आ जाता है या हो, तो वो वहां पर बीमार बगैर कोई खास पड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? ऐसे ही 9वें घर के अंदर जब सूर्य आएगा, तो 9वें घर में धर्म का स्थान है, वहां पे भी उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छा ही माना जाता है। और 10वें घर के अंदर जब भी सूर्य आएगा तो 10वां घर शनि का घर है, 10 नंबर भी शनि का है। तो 10वां नंबर, और हालांकि सूर्य और शनि, सूर्य का पुत्र है शनि, अब पुत्र के घर पे आया है, तब भी उसको थोड़ा सा ये लगता है कि मेरे को जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए भाई, तो वो नहीं मिल रही। हालांकि पूरी इज्जत करता है,
शनि पूरी इज्जत करता है बाकी, और पिता का भी घर है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि वो वहां पर भी वही घर में जो सातवें घर की पोजीशन है वही वाली पोजीशन आ जाती है कि रिस्पेक्ट तो मिलती है, बाकी सामने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो यहाँ पर हम जैसे कोई उपाय बताएंगे आपको, तो उसके अंदर हम ये बताएंगे कि एक बहुत छोटा सा उपाय है 10वें घर का, कि सिर पर टोपी रखें। अब आज के प्रकरण में सिर पे टोपी कोई नहीं रखता। सिर पे टोपी क्यों बताते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो सामने सूरज होगा, तो सूरज आपके सिर पे टकराएगा, तो वहां पर आपके बाल हैं काले रंग के, वो हैं शनि के। जब दोनों के टकराव होगा तो ऐसे में कई बार पिता से संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए आमतौर पर हम ये कहते हैं कि आपको सिर में सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए ना, यानी शनि का प्रभाव को और नहीं बढ़ाना चाहिए। जितना है उतना है, और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और ज्यादातर आप गाड़ियों में घूमो या फिर सिर पर कोई कपड़ा ढक लो यदि पॉसिबिलिटी है तो। जब बाहर निकले तब, जरूरी नहीं कि पूरे घर दिन में भी रहे। जब आपके छत आप घर में हैं तब कोई जरूरत नहीं है, और तब बाहर जाएं, अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अगर कभी जा रहे हैं तो आप सिर पर कपड़ा कुछ ढक सकते हो। समझ में आ गई? और अगर नहीं भी करते हैं तो उस केस में हम ये कहते हैं कि सिर पे सरसों का तेल वगैरह मत लगाओ, कोई जैसे कियो कार्पिन वगैरह का व्हाइट तेल होता है वो लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। अब आ जाइए 11वें घर में। 11वें घर में इच्छाओं की पूर्ति का घर है, शनि का घर यहाँ भी है। यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी जो शनि से संबंधित, वो सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी बहुत आ जाती हैं कभी कभी। तो वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो ठीक ना हो सके, उसके लिए छोटा मोटा कोई उपाय बताएंगे, वो ठीक हो जाएगी। और 12वें घर में भी सूर्य ठीक होता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है। अब आप ये समझ लीजिए, अब हम सूर्य को ठीक परमानेंट कैसे कर सकते हैं? सूर्य को ठीक, अगर सूर्य गड़बड़ है कहीं भी, तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये सूर्य हमारा गड़बड़ है? तो इस तरह की कोई भी दिक्कतें आ जाएं तो उस केस में हम सूर्य के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे आपका रिश्ते में जो भी लगते हैं, पिता हैं, पिताजी आते हैं, जो पिता के समान जो भी आपके रिश्तेदार है वे आते हैं, पति भी आते हैं। और सूर्य के अनुसार आपके बॉस आते हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका जो बॉस है वो भी सूर्य में आएंगे। तो सूर्य में, और जैसे अभी घर के अंदर जो सीनियर आदमी होगा वो भी सूर्य में आता है। तो इस तरीके से जो जो चीज में इस तरीके की होंगी, फिर मंत्र भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, तो हर तरीके से जिस भी तरीके से आप उसका उपाय करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आपको उपाय करने में ये लगता है कि नहीं ये मैं कर ही नहीं पानेगा, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य आपका ठीक हो ही नहीं पा रहा। तो उसके लिए पहले से पहले आप तैयार रहेंगे कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है, तो आपको वो उतना कष्ट नहीं देगा। तरीके बहुत सारे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, वो आप कोई ना कोई अपना लेंगे और आपको उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। और इस बारे में कुछ मालूम करना हो तो बताइए, कोई डाउट किसी 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 भी किस्म का? सर अगर 10वें घर में शनि और गुरु दोनों हो तो? गुरु जो है, गुरु भी 10वें घर में ये कहता है कि आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह नहीं करनी चाहिए, मूर्ति वगैरह घर में नहीं लानी चाहिए, और है ना? शनि भी हो? अगर शनि भी हो गुरु भी हो? हाँ जी। नहीं, अगर शनि भी है तो शनि तो बहुत अच्छा है। और गुरु भी है? गुरु को आप छेड़ो मत, ज्यादा कुछ भी मत कहो, कोई भी इसका उपाय उपाय करने की जरूरत नहीं है आपको। और गुरु अपने आप ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु शनि जो है गुरु का सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके गुरु 7वें घर में या 10वें घर में होगा, तो उसे बहुत ज्यादा भगवान की पूजा या साधु संत सन्यासियों की सेवा नहीं करनी चाहिए अच्छा। उसको, क्योंकि ऊपर वाले ने अपना आप आशीर्वाद दे रखा है। ऐसे ही 7वें में और 10वें में, सात गुरु भी 10वें में खराब नहीं होता, बाकी उसको आप ज्यादा छेड़ोगे तब दिक्कत कर सकता है।
और शनि तो बहुत अच्छा होता है, शनि अपने घर में बैठा है तो बहुत अच्छा कहलाता है वो तो। समझ में आ गई? हाँ जी। और किसी को कुछ मालूम करना? रेणु जी, पल्लवी जी, संध्या, अभी किसी को कुछ डाउट हो? अभी कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे चंद्रमा को लेके चल रहे हैं, ये हम एट ए ग्लांस समझा रहे हैं आपको, जिससे जल्दी जल्दी से एक ये पहले कंप्लीट हो जाए, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। प्रियंका जी, और कुछ मालूम करना है आपको? नहीं। हाँ, रेणु जी, रेणु जी, आपका हैंड रेज हुआ है। गलती से हो गया होगा मेरे ख्याल से। आप सबने अपनी वीडियो ऑफ कर ली, क्या बात हो गई? कर रहा है बहुत ज्यादा आज। हाँ, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ बहुत ज्यादा बार बार जा रही है वीडियो। लेकिन मैं दिख रही हूँ, बाद में वीडियो देख लूंगी। हाँ, सर सातवें घर का क्या उपाय है सर, जिसमें सम्मान की कमी लगती है? आपको महसूस होगा, बाकी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है उसमें। ज्यादा से ज्यादा आपको सूर्य का कोई भी जो हम बताते हैं आपको, वो पढ़ लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए या भगवान की आराधना कर लीजिए। तो उस अच्छा। तरह के छोटे मोटे कोई उपाय कर लेना, वो हो जाएगा ठीक। उतना बड़ा मैटर नहीं है वो, ओके। है ना? सूर्य का इतना बड़ा मैटर नहीं है कि वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम्म, है ना? ठीक है। हाँ, बंदरों को गुड़ खिला दीजिए, आटे की लोई में आटे की लोई जो है गाय को दे दीजिए। ये सब मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा बाद में, ठीक है। कि सूर्य के उपाय हमें क्या क्या करने चाहिए, कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको सब पूरा बता दूंगा। ठीक है? हम्म। अभी तो खाली मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सूर्य की प्रवृत्ति कैसी है। जिस तरह पिता की प्रवृत्ति होती है, उसी तरह सूर्य की प्रवृत्ति होती है। कि आपको सब प्रेम करेगा, बाकी समझाएगा भी, धमकाएगा भी और डांटेगा भी, और आपका अपना प्रभाव भी डालेगा। हम्म। बाकी उसके पीछे भी सब सही, उनका जो लॉजिक होगा, जो उनका सोचना होगा, वो हम्म। अच्छा ही होगा। ठीक है? क्या? अरे अरे, मुझे भी जाना है क्या? 10 से 15 मिनट में चल रहा हूँ। बोलो। चलो, जैसे चाहो कर लो। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं चलो 15 मिनट चल रहा हूँ, मुझे वहाँ छोड़ती छुट्टी। ठीक है? हाँ जी, रेणु जी और बताइए। रेणु जी और बताइए, क्या कहना पूछना है? रेणु जी, आपका हैंड रेज है। वो चलो, कोई बात ग्रुप नहीं। वो ग्रुप में कुछ लिख रही है। हैं? वो ग्रुप में कुछ टाइप कर रही है। ये टाइप कैसे देखते हैं? ग्रुप में कर रही है चाचा जी, वो मैसेज हो सकता है उनका नेटवर्क ना आ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हाँ कोई वही बात होगा, नहीं। नेटवर्क इशू होगा तो इसलिए वो बोल तो रही चलो होगी। फिर आज एक काम करते हैं, आप ये जो आपको मैंने बताया है इतना, ये आप सब कुछ समझ लीजिए, 1 या 2 बार इसको वीडियो को देख लीजिए, बाकी का आपको कल बता देंगे, है ना? थोड़ा कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ही अगर हम एक एक चीज को समझ जाएंगे, तो आप जैसे मेरी वीडियो ऑफ हो जाएगी, जैसे हमारा ये अपलोड करेंगे, उसके बाद आप अपने तरीके से लिख लो भले ही मैंने क्या क्या बोला है। बाकी जिस समय मैं बोलता हूँ उस समय केवल आप उसको समझो। ठीक है? और वो करने के बाद कल को आप जब मिलेंगे, तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछना जरूर कि हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया। जब आप इसको रीड करोगे ना और सुनोगे, तो आपको सब कुछ सब बता पाओगे कि हाँ, इसमें हमें ये क्वेश्चन पूछना है। अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आपने सुना होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको परमानेंट दिमाग में आ जाएगा, फिर उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। भाई, हमने आपको सूर्य की प्रवृत्ति बता दी, किस तरह की प्रवृत्ति होती है, कहाँ कहाँ पर ये अच्छा होता है। अब हम कल को सूर्य को ही ले लेंगे और ये बताएंगे इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर ये हो, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको ये बता देंगे कि हाँ, ये उपाय आपको करें
तो इस चीज से ये फायदा होगा। और इन सब चीजों से कौन कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ पे होगा, तो वो क्या क्या आपको लाभ देगा वो भी बता देंगे। क्या लाभ देगा, क्योंकि नुकसान तो आपको बता दिए, या ये अच्छा है या बुरा है। बाकी अच्छा है तो किस चीज में अच्छा है, बुरा है तो किस चीज में बुरा है, ये डिटेल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। और इस चीज को आप आज जो अपलोड होगी ये वीडियो, उसको सुन करके उसको तब आप नोट बना लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को कहीं पे भी रोक सकते हो, चला सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वापस रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो। तो वो आप करके अपने जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं आप चाहो बनाना, वो समझ लो। और समझने के बाद फिर आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार समझ जाओगे तो भी समझ जाओगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है इतनी बात? प्रियंका जी आपको आ रहा है समझ में? हाँ जी। हाँ, इसको समझ लो। उसके बाद ये अपलोड हो जाएगी, कल वाली भी देखना, परसों वाली भी देखना। जब 2-3 दिन की देखोगे तो जब हो, अगर आपको ये लगता है कि अभी आपको देखने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तो मैं 1-2 दिन की ऑफ कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। एक एक चीज क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़े। अगर आपको लगता है कि अभी आपको सुनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक क्योंकि छोटे दिन हो गए हैं आजकल, टाइम लग जाएगा, तो मैं 1-2 दिन की ब्रेक कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आप जैसा भी हो बता देना। ठीक है, सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र।